अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत स्कंद संख्या 10 अध्याय 8 जिनमें कि भगवान री बाल्य लीलाओं पे श्रवण करा रहा हूँ। तो कल यहाँ पे श्लोक संख्या 25 तक पढ़ियो तो जिनमें कि भगवान री कुछ घुटमन जो हालन री लीला है विनो वर्णन सुखदेव गोस्वामी करियो। आज यहाँ पे आगे भगवान री जो हमें बाल्य लीला है मतलब घुटमन लीला रे आगे री जो लीला है जिनमें ठाकुर जी हमें कुछ हालनो ही कह रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत अधिक घुटमन लीला रो वर्णन नहीं करियो, केवल 2 श्लोक में भगवान रे घुटमन लीला रो वर्णन करे ने सुखदेव गोस्वामी तुरंत भगवान री विन लीला माते आएगा जिनमें कि भगवान हमें हालनो ही क्यों है और हमें वे कुछ आपरी और अधिक सुंदर बाल्य लीलाओं रो कुछ प्रदर्शन ब्रज रे मायने करे रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी 26वां श्लोक में कहवे कालेन अल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अघृष्ट जानुभिः पद्भिः विचक्रमतुः अंजसाः। हमें राम और कृष्ण थोड़ा सा मोटा दिया और वे लोग बिना रेंगियों लालडा श्लोक में कहीं किया तो कि वे कीकर एक सांपरे ज्यों रिंग माणा मतलब सांपरे ज्यों रेंगता यूं हाले रहा है क्योंकि घुटने रे बल हाले रहा है। पर हमें कह रहा है कि ए हमें हिरकेरा नहीं है, इनो अर्थ है हमें वे आपरा चरणों हालन ढुका रहा है। और हमें वे गोकुल रे मायने बहुत सरलताओं हमें विचरण करे रहा है मतलब आपरे घरों बारे जावे रहा बारे खेल सके इन तरीकाओं। तो कहवे ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्ये व्रज बालके है सह रामो व्रज स्त्रीणाम चिक्रीडे जनयम मुदम। कि भगवान हमें जब छोटा है थोड़ा सा मतलब हालन ढूका है तो हमें वे कहीं करे रहा है कि आपरे जो सखा है व्यारा जो दोस्त है व्यारे हाथे भगवान घरों बारे जाए ने जो गोप स्त्रियां हैं जो
गोपियां हैं या जो गोप है जो वात्सल्य रस में है, व्यों ने भगवान हमें आनंद देवेरा है। तो अठे विशेष रूपों बतायो सह राम। सह राम रो अर्थ है कि वास्तव में अटे जो भगवान री क्रीड़ा है विनमय ने बलदेव जी भगवान री सहायता करेरा है। कि वास्तविक जो क्रीड़ा करण वाला या मुख्य नायक है वह तो कृष्ण है। वास्तविक जो हमें जो भी अगली जो भी लीलाओं है विनमें वास्तविक कर्ता कौन है, तो के वास्तविक कर्ता तो कृष्ण है, परंतु सह रामो जो राम है या जो आपरे बलदेव जी है वे कई करे रहा है, यारी सहायता करे है। इन हारू सह रामो कियो और लारे जदे बलदेव जी और कृष्ण हाथे हाथे था विन टाइम राम और कृष्ण कियो या राम और केशव कियो। तो अटे सह रामो यानी राम व्यारी कुछ सहायता करेला। तो हमें जदे भगवान इन तरीकाओं लीलाओं करेरा है तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहवे कि वे घर में लीला कम करेरा है। जदे घुटमन हालता जितने ठाकुर जी घर में कुछ क्रीड़ा करता हमें वे बारे जायन करे है। और कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्ष्य कौमार चापलम शृण्वन्त्याः किल तन्मातुरीति होचुहु समागताः। कि जो भगवान बारे जाइन इतनी सुंदर लीलाओं करता तो जो गोपियां हैं वे यशोदा जी रे खने उलाहनो लेन आवती, यशोदा जी ने शिकायत करने आवती और यशोदा जी आपरे घर रो सब काम छोड़े ने कई करता श्रृणवंत्याः कृष्णरी वीण चपलता ने हुणन ने बैठता। तो बड़ो सुंदर भाव श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि गोपियां क्यों आवती यशोदा ने केवल ने, तो के इन्हें लारे कंप्लेन करनो केवल एक उद्देश्य नहीं तो कि कृष्ण आ बदमाशी करी, कृष्ण आ बदमाशी की दी इन हारो आवो के नहीं, ओ उद्देश्य नहीं है। इन्हें लारे ओ उद्देश्य है कि गोपियां देखे रही है कि बाल कृष्ण लाल हमें थोड़ा मोटा विया है और वे बारे आए ने कुछ आपरी चपलता कुछ लीला क्रीड़ा करे है। मो तो इन लीलारो आस्वादन करो हो क्योंकि कृष्ण मोरे घरे आवेरा है, कदी मटकी फोड़े है, कदी माखन चुरावे है, कदी और कुछ करे, परंतु यशोदा तो खुदरे घर में है, वा तो भगवान री इन सुंदर लीलारो दर्शन नहीं कर सके। इन हारू यशोदा जी ने सुख देवण हारू यशोदा भी आनंद लेवे इन लीला रो, यशोदा ने सुख देवण हारू वे जो गोपियां हैं वे विण लीलाओं रो वर्णन करती जो कि वे खुद आपरे आँखों देखी है, चाक्षुषम आपरी आँखों जो लीला देखी है विनो वर्णन करती। और यशोदा भी इन लीलाओं ने हुणनहारू इतनी आतुर है कि शृणवंत्याः वा आपरा घर्रा सब कामों ने यशोदा जी छोड़ देता और ग्रह कार्यों ने त्यागे ने भगवान री इन सुंदर लीलाओं रो श्रवण करन ने बैठ जाता। तो वास्तव में यशोदा जी ने ओढ़वो देवन रे लारे गोपियों रो वास्तविक जो उद्देश्य है वो है यशोदा ने इन परमानंद रो दान देनो कि देख यशोदा थारो पुत्र कितरो अमेजिंग है और कितरो अद्भुत है। हमें भगवान री सुंदर बाल लीला रो वर्णन करें। तो भगवान क्यों इन गोपियों रे घरे जाइन माखन चुराता। सूरदास जी आपरा एक पद में बड़ो सुंदर भाव बतावे। सूरदास जी कहवे कि भगवान आपरी माँ ने कहवे मैयारी मोही माखन भावे, हे माँ मने माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोही नहीं रुचि आवे। तू कहवे ओ मेवा खाई ले ओ पकवान खाई ले पण ए कुछ भी मारो मन इनमें नहीं लागे, ए मने नहीं भावे, मने तो माखन भावे। तो यशोदा जी रे घर में तो कोई माखन री कमी नहीं है, तो भगवान क्यों चोरी करे रहा है। वो एक भाव है। सूरदास जी बहुत सुंदर भाव लिखे, ब्रज जुवती एक पाछे ठाड़ी सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहू अपने घर देखो माखन खात।
યશોદાજી તો ભગવાન તો યશોદાજીને કહેવાય, આપણી માને કહેવાય. લારે એક યુવતી ઉબોડી આ વાત હોણી और वाह कहे, अरे काश कदे वो दिन आवेला जदे की श्याम मारे घरे आवे और मारे घरे माखन खावे और मैं भगवान रा विण अद्भुत रूप रा दर्शन करूं कि कृष्ण मारे घरे बैठे माखन खावे है. बैठे जाई मथनिया के ठिग मैं तब रहो छिपानी सूरदास प्रभु अंतर जामी ग्वालिनी के मन की जानी. कि वे भगवान आवे और जको मारी मथनिया है विना आगे जाए, गोली रे आगे जाए बैठ जावे और मैं विन टाइम छुपेन देखूं. तो सूरदास जी कहवे प्रभु अंतरयामी, भगवान तो सबरे मन री बात जानन वाला है. ग्वालिनी के मन की जानी, बिन ग्वालिनी रे मन में कई हाले रो है ओ ठाकुर जी समझगा. और हमें ठाकुर जी सबने सुख प्रदान करण हारो. अगली जो लीलाओं है, इन लीलाओं थी अपने वो नहीं समझना चाहिए कि व्यारो नुकसान वेवे है या वे गोपियों और नी चावे कि कृष्ण एडो करे. आचार्य चरण बड़ो सुंदर इन्हें एक्सप्लेन करेला. तो वास्तव में तो भगवान आपरी इन लीलाओं रे द्वारा बड़ो सुंदर सुख प्रदान करेला गोपियों ने और इन हारू विनी इच्छा पूर्ति करण हारू ठाकुर जी ये लीलाओं करे. इन हारू में वो पद बतायो. तो गोपियों हमें यशोदा जी ने कुछ उपालंब देवे, कुछ ओढ़बो देवे. कई ओढ़बो देवे तो के वत्सान मुंचन क्वचित समये असमये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादत्थये दधीपयः कल्पितेः स्तेय योगेः मर्कान भोक्ष्यन् विभजति स चेन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे स गृह कुपितो यात्यु प्रकोष्यतो कान. एक श्लोक बोलियो केवल, परंतु श्रील आचार्य चरण वास्तव में श्रील जीव गोस्वामी पाद बतावे कि इनमें तो कुछ कन्वर्सेशन वेवेरो है. गोपियों आवे हमें आप इन श्लोक रा एक एक अक्षर ने समझण रो प्रयास करना जीव गोस्वामी री कृपाओं. तो कहवे कि गोपियों आवे और आइन कहवे कि यशोदा यशोदा थारो बच्चो बहुत बदमाश है, बहुत बदमाशी करे रो है. यशोदा जी कहवे अच्छा एडो काई बदमाशी करी मारो बच्चो. तो बतावे कि गोपियों कहवे कि हैंगो पहली तो ओ मारे घरे आवे और वत्सान मुंचन, जो बछड़ा है व्योने खोल दे. तो यशोदा जी कहवे बछड़ों ने इस तो खोलिया, इनमें कोई मोटी बात है? कोई बात नहीं, छोटो बालक है, आइन यदि बछड़ों ने खोल भी दिया कहीं तो कई फर्क पड़ियो. तो कहवे नहीं नहीं, वो बछड़ों ने खोले है क्वचिद असमये, कदई कदई तो असमय में बछड़ों ने खोल दे. मतलब अजे तो दुआरी करण रो टाइम नहीं वियो है, पर पहली ज आए ने बछड़ों ने खोल दे. वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ो सुंदर भाव लिखे कि भगवान बछड़ों ने क्यों खोले असमय में. एक तो समय है कि दुआरी करनी है, दूध निकालना है, विन टाइम बछड़ा ने खोले ताकि गाय पाव से और वह दूध सरलताओं देवे. वो तो है समय माते खोलना, परंतु अगर असमय में बछड़ा ने खोल दी तो वो बछड़ो जाइन पूरो दूध पी जाई. तो कहवे कि भगवान क्यों असमय में खोले. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ो सुंदर इनो भाव बतावे. वे कहवे कि बालकृष्ण लाल एक दिन एडो विचार करे कि आज मैं गोकुल रा विण घरों में चोरी करूं जटे कि मने कोई पकड़े कोनी, कोई मने देखे कोनी. वो की कर संभव है? आज रे टाइम में तो वो सरल है क्योंकि घर में एक एक दो दो लोग ही रहे. बाल्य विन टाइम तो खूब बच्चा वहता, विन में हाथे लोग व्यारा माता पिता मतलब जॉइंट फैमिलीज थी, तो घर में कम 15-20 लोग रहता. तो इतना लोगों रे विच में आईने एडो भगवान ने की कर मिली जटे शून्य ग्रह मिले, वो घर जको खाली है. तो भगवान कई करे कि वत्सान मुंचान क्वचिद असमये, ठाकुर जी विण वत्सों ने बछड़ों ने असमय में खोल दे.
वेणु कहीं वेला कि जो ग्रह मालिक है वह सब दौड़े जाए, अरे अरे हैंग बछड़ा की कर खुल। और बछड़ा भी एक दो नहीं वहता, नंद बाबा रे 9 लाख गायों हैं, तो बाकी गोपों रे भी कि नहीं 1 लाख वेई, कि नहीं 2 लाख वेई, कि नहीं 10,000 वेई, तो व्यारा कितना बछड़ा वेईला। तो जो भी ग्रह मालिक है या जो भी ग्वालिनी है या जो भी बच्चा है वह सब दौड़े जाता, अरे अरे फटाफट बछड़ा बांधो बांधो बांधो, हाँ चूंग लेला चूंग लेला। सब जना बारे दौड़ता तो ठाकुर जी देखता हमें घर खाली वेको है, हमें घर में कोई नहीं है, तो हालो हमें घर में अटैक करो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि इन इच्छाओं ठाकुर जी बछड़ों ने असमय में खोलता। तो यशोदा जी कहवे अच्छा ठीक है, तो अगर वो खोल भी दे है तो थे भी ने थोड़ो लड़ दिया करो, अगर बच्चों कुछ गलती करे तो भी ने लड़ना चाहिए। गोपियों कहवे मो तो लड़ो हो, क्रोश संजात हास, अरे मो भी ने लड़न रो प्रयास करो, कई बार मो क्रोध भी करो, पण ओ कई करे हास, जदे मो क्रोध संजात, जदे मो कुछ अप्रसन्न मुद्रा, ए कृष्ण यूं क्यों करे रोए, यूं केवा तो ओ कई करे हास, ओ हसन ढूक जावे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि एक समय तो ठाकुर जी क्यों हंसे रहा है, विनो तात्पर्य बतावे कि भगवान एक दिन बछड़ा खोले चोरी करी, अगले दिन ठाकुर जी हो चियो कि हमें पाचे चोरी करने जाओ। तो जो ही ठाकुर जी चोरी करने गया तो जो ग्वाल है, जो मोटा लोग है या ग्वालिनियां है, वह सब भगवान ने देखता है कि अरे अरे चोर आयो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो मारो इन चोर ने, हाँ सब इन्हें पकड़ो पकड़ो। भगवान देखे हमें तो वचन रो कोई उपाय नहीं है, तो भगवान यार हम ही एक सुंदर भोड़ी सी स्माइल दे दे, हास, भगवान हंसे, हंसे रो अर्थ है मुस्कुरावे वे, और वह मुस्कान एडी है ठाकुर जी री जेको त्रिभुवन ने मोहित करण वाली है। तो ए जितराई गोपी ग्वाल सब है ए एकदम भगवान री विन सुंदर मुख कमल ने देखे ने एकदम ठगासा वटे उबा रह जावे। हमें वे अटीने अटीने हिलन रो भी सामर्थ्य नहीं है, भगवान वा स्माइल देवे इन हारू क्यों संजात हास, कदे जदे क्रोश, जदे मो क्रोध करो जने ओ हसन ढूक जावे, और इन्हीं इन हसी ने देखे ने मैं कुछ नहीं कर सका, और मारे हम ही वो माखन चुरावे ने कुछ खावे और सब कुछ करतो रहे। तो ओ जदे माखन चुरावन ने आवे है तो मारे क्रोध करणो ही इने माते कुछ वे नहीं सके। तो आगे यशोदा जी कहवे कि कोई बात नहीं थे, इन्हें कुछ दूध दे दिया करो, भाई छोटो बालक है वो कितरोक दही खाइन खाई, कितरोक माखन खाइन खाई, वो तो तुम्हारा सौभाग्य है कि आज बुढ़ापा में मारे घरे टाबर वियो है, और वो बच्चों आज थारे घरे आए यदि कुछ मांगे है तो अपने गोकुल रे मायने कहीं नहीं कमी है, दूध दही घीरी कोई कमी नहीं है, तो खूब प्रसन्नता हूं इन्हें खवाड़ो नहीं। तो के अरे मोह इन्हें देवो जने नहीं खावे, वो तो बड़ो बदमाश बालक है, वो कहीं करे तो केवे स्तेयम स्वादत्थ दधीपयः, स्तेयम 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 रो मतलब है चोरी करनी। मोहिने ओमर घरे आवे, मोहिने धोमो कन्हैया थाने भूख लागोड़ी है, माखन खाई, हाँ मने भूख नहीं है, और विने पचे ओ वोई ज माखन चोरी करेन खावे। थार बालक री आदत खराब है, ओ धोमियोड़ो नहीं खावे, ओ तो चोरी करे नहीं ज खावे। तो चोरी करे नहीं खावे रो है तो केवे मतलब मैं एक वीडियो देखता था कुछ समय पहले, वृंदावन रा जो बंदर है वे चीज झपटेन जावे रहा, कि नोई चश्मो ले जावे, कि नोई फोन ले जावे, कि नोई बैग ले जावे, कुछ भी ले जावे।
तो जदे मैं वो पढ़तो तो स्तेयम स्वादथ्य दधिपय कि भगवान कहीं करे स्तेयम स्तेयम चोरी करे इन खावे धोमियोड़ो नहीं खावे। तो मैंने विचार आयो कि विन वीडियो रे मायने एक व्यक्ति बंदरों रे हमी चश्मो हाथू कह कि ले मारो चश्मो ले जा विने देवेरो है पण वे बंदर चश्मो ले कोनी नहीं हाथी नहीं गाले विन चश्मा में परंतु ज्यों ही वो चश्मो लगाइन फोटो खींचावण हारू उबो रियो तो वही ज बंदर लारो आइन वो चश्मो पकड़े लेन दौड़ गो। तो के भाई वृंदावन रा बंदर ही धोमियो नहीं लेवे ज्यों व्योरो तरीको है लेवन रो वे व्यों ही ले आप बिना हम ही चश्मो करो वे लेला ही नहीं। तो इन तरीका वे भी भगवान रा पार्षद है तो वे कहे जदे मारो राजा ही धोमेन नहीं लेतो मारो जो राजा है बालकृष्ण मारो लीडर है वो ही चोरी करेन खायो तो माई चोरी करेन ही खावा। तो गोपियों के वे स्तेयम वो तो चोरी करेन खावे। तो यशोदा जी के ठीक है अगर चोरी करे नहीं खावे तो इन्हें कुछ नॉर्मल माखन थे रख दिया करो वो माखन इन्हें दे दिया करो। हाँ तो केवे इन्हें हर जड़ो भी नहीं भावे ओ केड़ो खावे तो केवे स्वादु अति अथ दधिपय अति ओ स्वादु माखन खावे वो माखन जको की मो विशेष रूपों जो घरो मालिक है विनहारो वणावो दूध ने हल्लो ओटाइन वणावो वो माखन जको की मो बहुत अच्छी तरीकाओं मतलब एक विशेष विधियों मारे टाबरों रे हारू वणावो वो माखन खाए जावे हो। तो यशोदा जी के कोई बात नहीं छोटो बालक है कितरो खाइन खातो वेला अल्प मात्रा में इस तो खावे तो खावण तो अल्प मात्रा भाई अगर खावे रो भी है तो एक छोटो बालक खाइन कितरो खाएला। आज अगर हमारे घरे कोई टाबर आवे है 2-3 साल रो वो कितरो खाइन खाए लिया आप इन्हें चूरमो करे ही नहीं दे दो तो कितरो चूरमो खाए वाट की भरियो कोई 10 रोटी रो चूरमो तो एक बालक नहीं खाए सके। तो केवे थारी बात तो सही है परंतु वो केवल एक लो नहीं खावे नहीं दिक्कत तो आ है तो कहीं करे तो केवे मरकान भोक्ष्यन खुद तो खावे जको खावे हाथे एक तो 10-15 लोगों ने आपरा टाबरों ने हाथे और लेन आवे और वे ने खवाड़े खुद खावे और हाथे हाथे मरकान भोक्ष्यन वो तो वांदरों ने भी खवाड़े। बड़ो सुंदर आचार्य भाव बतावे ठाकुर जी वांदरों ने क्यों खवाड़े राय तो केवे कि वांदरों ने इन हारू खवाड़े इना दो मतलब मुख्य रूपों तो वो अर्थ बतावे भगवान वांदरों ने खवाड़े क्योंकि भगवान जदे बंदरों ने देखे तो भगवान ने स्मरण वे कि जदे मैं राम रूप में आयो तो ए बिचारा मारी बहुत सहायता करी थी समुद्र माते पुल वणाणो है तो कितरा कितरा ए भाटा लाइन देता था ए कितरो परिश्रम करियो इन टाइम जदे रावण रे हाथे लड़ाई करनी थी तो लड़ाई रे मायने कितरा बंदर मरगा वेला कितरो वानरों रे वटे वे कनी तीर लागो वे वे शत विक्षत विया था और विन टाइम तो मैं एक वनवासी हतो भगवान विचार करे मैं याने कुछ ज्यादा दे नहीं पायो पण हमें याने वो रस देऊं जको की त्रिभुवन में नाही लोग तरसे इन हारो वो मैं इन बंदरों ने दूं। तो भगवान ओ विचार ज्यों ही करे तो कृष्ण उदार चित्तों जित्रो माकण ले थोई खा सब बंदरों ने खूब भरपेट माखन खिलावे। तो के जको माखन मो लोग दूध ने खूब ओटावो अच्छी तरीका विने रडावो पचे विने जमावो अच्छा विन मायने हड़को मिठास देन जमावो वीणु माखन बनाओ जिनमें अच्छी मिठास वेवे मो हो चौकी ओ माखन ग्रह मालिक बेचारा दिन भर गायों चराए नावे वे लोग खाई मारा छोटा छोटा बालक खाई ताकि मेरे शरीर में ताकत आई। विण माखन ने यशोदा थारो ओ बेटो तो कहीं करे विण माखन ने वांदरों ने खवाड़ दे। अच्छा और केवल वानरों ने नहीं खवाड़े तो कहीं करे तो केवे कई बार
थू इन्हें घरों खवाड़े भेजे अच्छाऊ भोजन, कि कृष्ण ने अच्छाऊ भरपेट भोजन कराइन भेजे। जो बंदर है वे जदे अच्छी फल फ्रूट है चारी तरफ, तो बंदर भी अच्छाऊ फल फ्रूट खाए ले, तो भी और पेट भरी जावे। हमें कृष्ण वो जो मक्खन है वो वांदरा ने देवे, किलो थे खाओ, तो वे वांदरा के वे माने नहीं खानो, या वे खावे को नहीं लेन, तो भगवान क्रोधित वे जावे। और जदे वे वांदरा वो मक्खन नहीं खावे, तो कई करे, तो कहवे कि सचेन्नाति भांडम भिनंती, जदे वे मरकन न चेन्ना, जदे वे न चेन्ना अति, जदे वे और अधिक नहीं खावे, तो कई करे भगवान भांडम भिनंती, ए वर्तनों ने तोड़ दे। अरे खुद खावे कोई बात नहीं, सखाओं ने खवाड़े कोई बात नहीं। पहली चीज तो इतरो महंगो माखण किने खवाड़े, वांदरों ने खवाड़े। 1% में विण चीज हारू यदि कुछ नहीं कहो, कोई बात नहीं खिलाए दियो, तो कहीं करे भाई बंदर है वे तो कभी खावे तो खावे, नहीं खावे तो नहीं खावे। इनमें इतरो क्रोध करे ने ओ मारा सब बर्तन फोड़ दे, जोर जोर नीचे पटके। तो जीव गोस्वामी पाद कहवे कि भगवान इन्हें लारे बड़ी सुंदर भाव बतावे रहा है, भगवान क्यों मटकी फोड़े रहा है, तो कहवे ईणु कृष्ण ओ उपदेश देवे है कि आपरा द्वार रे माते आयोड़ा व्यक्ति रो सत्कार करो, अतिथि देवो भव। ए जो वानर है ए आपरे द्वार माते आया है और थे इन्हें खवाड़ोरा नहीं हो, तो ओ माखन कोई कामरो नहीं है। यदि घरे आयोड़ो व्यक्ति, आजकल तो लोग फॉर्मेलिटीज में ज्यादा विश्वास करें कि मतलब अरे आप आओ, आप रे बिना तो बिल्कुल ओ नहीं, हृदयती जटे राजी वे व्यक्ति। हमलन ध्यान नहीं पड़े कहीं कि एक है की चीज फॉर्मेलिटी है और एक है कटे वो हृदयती प्रसन्न है। दो ही चीजों में बहुत फर्क है, और 1 मिनट में ध्यान पड़ जावे कि ओ हृदयती प्रसन्न है या फॉर्मेलिटी करे रहो है। तो भगवान कहवे कि जदे द्वार माते कोई आवे है, अतिथि आवे है, तो विने देखिए प्रसन्न वेणो चाहिए, विने कहीं आदर करो कहीं नहीं करो। एक दिन मैं एक क्लिप देखता तो विनमें मैं कहता कि मारवाड़ में मतलब एडो कहता कि एड़ी ग्वाड़ी, मतलब ग्वाड़ी कहता एडो घर बहुत अच्छो मानीस, तो कियो जिनमें एक मतलब अच्छा उदाहरण था, मन वो अच्छो लागो पॉइंट। एक है तो कि जिन्हें घरे कोई मेहमान आवे, एक तो वो घर अच्छो है, और जिन घर रे मायने गायों है कोई धीनो है, और तीजो जिन घर रे मायने छोटा छोटा टाबर रमे, आ ग्वाड़ी अच्छी रहती। कोई मेहमान भाई सैन आवे है, इनो अर्थ है कि विन व्यक्ति रे कुछ उदार हृदय है। आ भारतीय संस्कृति है, अतिथि अतिथि बताए नहीं जाता, अतिथि में जाता। आजकल तो कि नहीं घरे जाना हुआ पहले फोन करना पड़े, आप घरे हो, अरे आप लोग यूं की कर आएगा, आप में मैनर्स नहीं है। ऐसा वेस्टर्न कल्चर है, भारतीय संस्कृति है अतिथि। पहले कोई लोग सूचना देना आवता कि मैं घरे आवा, अचानक आवता। तो भगवान बतावे है कि ए वानर थारे घरे आया और थे ने कुछ खवाड़ोरा नहीं हो, तो ओ मक्खन जो इतरो स्वादिष्ट है वो कोई कामरो नहीं है। जको वैष्णव रे जो भगवान रे भक्तों रे काम नहीं आवे, कई फायदो विन मोटा घर रो। अरे खूब की नहीं खने अन्न धन है, परंतु वो यदि भगवान रे और वैष्णव रे काम में नहीं आवे है तो धूड़े विण में कई फायदो विनो, दैट्स ऑफ नो यूज। वास्तव में तो भगवान री सेवा में लागनी चाहिए लक्ष्मी। तो भगवान अटे और सिद्धांत स्थापित करे रहा है। तो आगे कहवे कि जदे थाने ध्यान है कि ओ जो मारो बालक है ओ
बदमाशी करे और इन तरीकाओं कुछ चोरी करे तो थे मटकियों ने छुपाइन क्यों नहीं रखो, कटी एडी जगह माते रख दो जटे ओ समझ ही नहीं सके, इने लादे ही को नहीं। तो के अरे मो एडो भी करीन देखियो यशोदा, परंतु इनो तो मेन कार्य एक ही छे कि चोरी करीन खाणो। द्रव्य अलाभे स गृह कुपितो, जदे इने द्रव्य रो लाभ नहीं वेवे, जदे ओ आवे माखन चुरावण ने, और यदि इने माखन नहीं मिले तो कई करे कुपितो, ओ नाराज वे जावे। और किने माते नाराज वे तो के सगृह कुपितो, वे जो घर्रा लोग है व्यार माते नाराज वे। और कहीं करे यात्यु उपक्रोश्य तो कान, और वटऊ रियो बड़े हाका करे और जाता टाइम उपक्रोश्य तो कान, जो छोटा छोटा मोरा बालक है जो बेचारा होता है जातो जातो व्यारे चूंटिया भरे जावे रो। और श्रीधर स्वामी कहवे कि न केवल कृष्ण बच्चों ने रोवाड़े व्योरे चूंटिया भरे, अपितु वे कहवे कि हमें थैलो घरे में माखन नहीं रखो, काले मैं आऊंगा और मारे हाथे एक मतलब एक यानी कुछ खीरा लेन आऊंगा। और पहली रात घर कैडा वहता ऊपर हूँ फूस रहा वहता, तो थारे इन घरे मायने आग नोक दे, इन घर ने जलाए दे ला। और हैंगवारे माते क्रोध करे और के वो तो काले वेला भगवान के वे काले कौन देखियो, आज कहीं करूं। तो इतरा बालक वेवे तो कोई बच्चा रे चूंटियों भरे रो है, कोई भी ने और कुछ करे है, इन तरीकाओं करे ने भगवान वटऊ नाराज वेन जावेरा। यशोदा के अच्छा यूं करे मारे टाबर, यशोदा जी ने हुने आनंद आवे रो है। हमें यशोदा जी आगे कहवे कि और कहीं करे एडो और कहीं कार्य है जो कि इन्हें मतलब कृष्ण चोरी करण हारू करे। तो अगला श्लोक में कहवे हस्त अग्रह्यो रचयति विधिम पीठ कोलु खलाध्येश छिद्रम हांत निर्हित वयूनः शिख्य भांडेषु तद्वित ध्वांतागारे धृतमणि गणम स्वांगम अर्थ प्रदीपम काले गोप्यो यर्हि गृहीकृत्येषु सुव्यग्र चित्ताः। बड़ा सुंदर श्लोक है। यशोदा जी कहवे कि और मारो बेटो कई कई कार्य करिया वे बतावो, तो कहवे हस्त अग्रह्ये, अरे माखन यशोदा वही कियो कि माखन अगर बिनो हाथ पूगे इतरो नीचे रखो ही क्यों, कोई कोटारो पहली कोटार बहता गाँव में ने जटे कुछ घी वगैरह एडी चीज रखी थी, तो क्या एड़ा कोठार में क्यों रखो विने, ऊंचो राख दो। तो क्या मैं ऊंचो ही राखे देखियो, परंतु जदे हस्त अग्रह्यो जदे जटे इनो हाथ नहीं पूगे तो कहीं करे रचयति विधिम, तो कई कई प्लानिंग करे, कई विधि करे। कई विधि करे तो बतावे पीठ पीठक उलूखल आद्य है, इनो अर्थ बिल्व मंगल ठाकुर बतावे। बिल्व मंगल ठाकुर कहवे कि बालकृष्ण सबू पहली तो कहीं करे पीठक, पीठक मतलब लकड़ी री जो चौकी वेवे जिन्हें बाजोट कह सको, तो पहली घरों में इन्हें बाजोट बहता। आज भी गाँव में कई कई घर एड़ा है जटे 10-10 बाजोट, 12-12 बाजोट, 20-20 बाजोट, मतलब लोग राखता कि काले मार घरे कोई मेहमान आयला तो व्योने जिमावण हारू छई जी। हर घर में 2-3 बाजोट तो मिनिमम आता कि मिल जावेला। तो वे जो चौकियों हती भगवान सखाओं ने कहता अच्छा हाथ नहीं पुगे रोए चालाकी करी, कोई बात नहीं, जाओ ए चौकियों ले आओ। तो बटीज रखियोड़ी रहती कमरों में चौकियों, फटाफट चौकी माते चौकी रखी, माते चढ़िया और उतार लियो। अगर कदे चौकी नहीं भी मिलती तो कहीं करता, तो कहवे कि वे
उलूखल आद्य, आदि रो आगे बिल्वा मंगल ठाकुर के ही उलूखल, उलूखल मतलब ओखली, ओखली ने आडी पटक देता, विन माते चढ़ जाता और चुराए लेता। और आदिरो का ही अर्थ है तो बिल्वा मंगल ठाकुर कहवे कि आदिरो अर्थ है पीठे पीठ निष्पन्न बालक गणे। बालकों ने घोड़ो बनाता, नीचे 4 पचे 3 पचे 2 पचे 1 और विने ऊपर चढ़े ने चुराए लो। पिरामिड जिन्हें कहे वेड़ो बनाया जाता है एकदम। तो बालकों रे इने माते चढ़े ने कंधों माते चढ़े ने इन तरीकाओं चुराए लेता। तो यशोदा जी कहवे कि अच्छा इतरो कर ले, कोई बात नहीं, अगर इतरो भी करे तो ही थाने एक उपाय बताऊं। कोई उपाय? यशोदा जी ने आनंद मिले रो है, हाँ? तो कहवे एक उपाय बताऊं। कोई उपाय? तो कहवे कि ओ जिन टाइम यूं करे तो थे एक काम करिया करो। कोई काम करो कि विनय जो माखन है, विनय भाई बच्चा कितना वेवे, कृष्ण रे हाथे 5 हाथ 10 बच्चा वे, व्योरो पिरामिड कितरो ऊंचो बन सके, कोई ओ तो है नहीं कि टाबर बहुत ऊंचा तक जा सके, वे नीचे पड़ जाइला। तो एक काम करो कि माखन ने खूब ज्यादा ऊंचो रख दो, कोई निसरणी माथे चढ़े ने विनी डोरी छोटी राखो, इतरो ऊंचो राखो कि कृष्ण रो हाथ नहीं पूग सके। गोपियों के वे वही करे देख लियो। अच्छा तो वटे वो कहीं करे तो केवे वटे वो किन तरीकाओं करे है तो केवे छिद्रम ओ नीचाऊ कुछ छड़ी राखे आप रे खने, इन्हें खने कुछ लोहारी एड़ी आगे मतलब लो लागोड़ो और पतली नुकीली छड़ियां है। विन छड़ियों इतनी एक्सपर्ट है वो चोरी करण में। बिल्व मंगल ठाकुर के वे चोराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। ओ केड़ो पुरुष है तो के सब चोरों रो अग्रणी है, चोरों रो शिरमोड़ है वो, इन्हें जड़ो चोर और कोई नहीं है। तो बालकृष्ण काई करे कि नीचाऊ वा लोहरी छड़ी ले और विण मटकी रे मायने इन तरीकाओं छेद करे, छिद्रम एड़ो छेद करे कि वे जो मतलब जो भी विण में दही है या दूध है या माखन है वह पूरी नहीं फूटे। अगर आप कोई मटकी रे नीचों जोरू ठप मेलो तो वे सके मोटो छेद वे जावे या वो ज्यादा फूट जावे, पूरो ढुल जावे, के एड़ो नहीं, वो तो इतनी चतुराइयों छेद करे कि जितरो इन्हें छेद छईजे वितरो ही छेद वेवे। और विने बाद में ऊपर जदे विण धारू जितनी इन्हें धार छईजे रही है वितरी धार रो छेद करे और बहुत सरलता नीचे उबोड़ा मुंडो खोले खोले ने कोई आप लोग इमेजिन कर सको कितनी सुंदर भगवान री लीला है। ऊपर धार पड़े रही है सुंदर दही री माखन री और नीचे बालक मुंडो खोले नुबा है और व्यारे मुख रे माइन है वो दही आइन गिरे रो है, वो माखन आइन गिरे रो है। तो इन तरीकाओं वो अभिष्ट जेडी इन्हें धारा छईजे वेड़ी धारा ओ वीणु प्राप्त कर ले। और आपरो और इन्हें वो भी ध्यान है कि कीकर मुंडो खोलना कीकर पीणो, नहीं तो गला में वो कहीं उथली जावे टाबर, नाक में चढ़ जाए ऊंचो, इन्हें सब कला ध्यान है। तो यशोदा जी कहवे कि कोई बात नहीं, अगर एड़ो भी है हाँ तो थे एक काम करो कि जो मटकी है, एक तो ऊंची टाँको मटकी ने और दूजी कृष्ण ने कहीं ध्यान पड़ीला कि किण मटकी रे मायने दही है किण में नहीं है, तो नीचे कुछ खाली मटकियां रख दो, विने ऊपर भरियोड़ी मटकी रख दो और कुछ खाली मटकी रख दो एक दो। तो अगर वो एक आध मटकी ने फोड़े भी तो इन्हें लागी अरे मटकी में तो कुछ नहीं है। तो गोपियों कहवे अरे वो एड़ो नहीं है, वो कहीं करे तो कहवे अंतर्निहित वयुनः शिक्य भांडेशु तत्विद। मैं वही करें देख लियो, पर इन्हें वो भी ज्ञान है कि मटकी ने देखे इन बताए दे कि आ मटकी खाली है या भरियोड़ी है।
वो मटकी ने देखे ओ बताए दे इन मटकी रे मायने है कई किन तरीकाओं तो जीव गोस्वामी बात कहे कि अगर कोई मटकी पसीजियोड़ी है तो इन्हें ध्यान पड़ जावे इनमें छाछ है। अगर कोई मटकी चीकणी है तो इन्हें ध्यान पड़ जावे कि आ मटकी रे मायने या तो माखन है या दूध है, इन्हें हारू चीकणी है। अगर कोई मटकी हुकी है तो इन्हें ध्यान पड़ जावे आ मटकी खाली है। मैं वही करें देख लियो। यशोदा जी जो जो चीज बतावे है विनो गोपियों कह रहे वही कर लियो पण ओ एड़ो चोर है जीणु कितराई यतन करे नहीं छुपाए सको। फाइनली यशोदा जी कहवे कि अरे तो एक काम करो इन्हें बारे राखो ही मत माकड़ने, अंधारा कमरा वेवे विण में रख दो। वटे तो विन टाइम कोई टॉर्च वगैरह तो हती को नहीं, तो एक अंधारा कमरा में रख दो वटे ओ की कर दे कीला माकड़ने। तो गोपियों के वे तो वही करें देख लियो। अच्छा विन में कहीं करियो तो के वे द्वांता गारे धृतमणि गणम स्व अंगम अर्थ प्रदीपम। अरे जदे मो द्वांता गारे अंधारी कोठरी रे मायने रखें देखियो तो इन्हें ध्यान है कि मारे शरीर री इतनी आभा है, मारे शरीर री कांति इतनी सुंदर है एड़ी है कि बड़ी आसानियों में भगवान जटे जावे तो व्यारे शरीर री कांतियों तेजों बटे रोशनी वे जावे और बहुत सरलताओं भगवान बटे वो देख सके। और अगर कदे एड़ो वेवे कि भगवान रे शरीर री कांतियों यदि नी भी दिखे रो है तो कृष्ण ने थू इतरा मणि पहरावे धृत मणि गणम, इन्हें गला में हीरा पहरियोड़ा है, कुछ मणि आभूषण है। व्यारी जो किरणों है विण किरणों वो अंधकार दूर वे जावे। या जदे आप कोई हीरो है विना माते डायमंड माते जदे आप लाइट पटको तो वह लाइट फैल जाइला। तो भगवान रे शरीर में तो लाइट है ही छे, कांति है और इन मणियों रे माथे जदे वह कांति पड़े तो पूरा कमरा रे मोइने तो ऑलरेडी रोशनी वे जावे। तो मारे विण एड़ा कमरा में छुपावन रो उद्देश्य ही खत्म वे जावे। वो तो बहुत सरलताओं धारण कर ने चोरी कर ले। तो कह कि यशोदा अगर तू कृष्ण ने एड़ा मणिगण धारण नहीं कराती तो शायद मारो थोड़ो माखण बच जातो, पर थारो बेटो तो चोर हैरो है इने मोइने थारो भी हाथे से है। तू इन्हें मतलब कितनी सुंदर भाव आचार्य चरण बतावे कि अगर मणि नहीं पहराती तो शायद बच जातो। इन्हें हारू कृष्ण रे भेड़ी थुई इन्हें चोरी में सहायता करे रही है। और भगवान रे शरीर री अंग कांति रो वर्णन भी भगवान गीता में कहे 15वां अध्याय में भगवान कहे न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, कि मारो जो धाम है वटे न तद भासयते सूर्यो वटे सूर्य नहीं है। ओके अगर सूर्य नहीं है तो चंद्रमा वेला चंद्रमा री रोशनी वे तो के न शशांको चंद्रमा भी नहीं है। तो तीन चीजों की रोशनी मिले या तो सूर्य या चंद्रमा या पचे कुछ कृत्रिम तरीकाओं आग वेगी। आग रो ही फॉर्म है लाइट, जो बल्ब है या टॉर्च है या जो भी ट्यूबलाइट है ये सब जो है वह आगराइज तो प्रतीक है विनोइज आगे एक दूजा रूप मायने है पर है तो अग्नि। तो भगवान के तो बटे कुछ एडी लाइट वाइट है भगवान के नहीं बटे अग्नि भी नहीं है न पाव को अग्नि भी नहीं है। अरे प्रभु तो तीन ही तो सोर्स है लाइट रा, अगर ये तीन ही नहीं है तो आपरे धाम में अंधारो रहे कहीं। भगवान के नहीं वो धाम मारी अंग कांतियों प्रज्वलित वेवे जिन्हें ब्रह्म ज्योति कहवे। आ ब्रह्म ज्योति कहीं है भगवान रे जो सुंदर विग्रह है भगवान रो जो सुंदर कलेवर है इन कलेवरों जो रोशनी निकले रही है वह ब्रह्म ज्योति है, जो आभा निकले है आ ब्रह्म ज्योति है, वह ज्योति है।
पण वा ज्योति साधारण नहीं है, वा ज्योति ब्रह्मती निकले रही है, एन हारू वा ब्रह्म ज्योति है। पण वीण ब्रह्म ज्योति रे लारे ठाकुर जी है। तो आगे कहवे कि इन तरीकाओं थू इन तरीकारा जो आभूषण पहराइन भेजे इन्हें तो बड़ो मुश्किल भेजावे मारे हारो इन्हें पकड़ना, मतलब आई मीन पकड़ना इन द सेंस कि मार दई ने बचानो। तो आगे यशोदा कहवे कि अगर थाने ध्यान है कि कृष्ण चोरी करन ने आवे थारे घरे तो थे एक काम क्यों नहीं करो। अच्छा कई काम क्यों नहीं करो, तो कहवे कि थे काम करिया करो कि कृष्ण ने थे छुपे न बैठ जाओ। कृष्ण ने लागिला कि घर में कोई नहीं है, वो चोरी करन डू की, और थे तुरंत विनय आइन पकड़ लो। तो के मां किन टाइम छुपा, काले गोप्योर यही गृह कृत्येषु सुव्यग्र चित्ताहा। वो तो मारे घरे आवे ही विन टाइम है जिन समय गृह कृत्येषु सुव्यग्र चित्तः, कि मोह गोपियां जदे घर्रा काम करण में लागोड़ी वा, मोरो पूरो चित्त तो घर्रा काम में लागोड़ो वे। अरे भोजन बनाना है, मैं भोजन बनावन में लागोड़ी हाँ, और विन टाइम आवे और आइन ए सब चोरियां करीन जावे रो। तो एडो ओ थारो बालक है। जीव गोस्वामी बात कहवे कि इन श्लोकों ध्यान पड़े कि भगवान रे माय ने चोरी रा सब गुण है। एक महान चोर रे माय ने कई गुण वेणा चाहिए, तो कहवे एक तो छुपियोड़ा द्रव्य रो विने ज्ञान वेवे। अगर कोई चीज छुपियोड़ी है, कोई धन है या कोई द्रव्य है, तो विन चोर ने ठा पड़ जावे कि अटे आ चीज छुपियोड़ी है। भगवान ने भी ठा पड़े रो है, खाली मटकियों रे माए भी की मटकी में वो है। चोरी रे हारू उपयुक्त समय रो ज्ञान, वो भी भगवान ने ध्यान पड़े रो है। तो विन ही समय चोरी करन ने आवे जिन समय गोपियों घर्रा काम में लागोड़ी है। दुर्गम स्थान माते चढ़न री कला, अपारटे केवे कि ताड़ा तो साहूकारों रे हारू है, चोरों रे हारू केड़ा ताड़ा। भले कितना ही ताड़ा लगाए लो, चोर रे हारू ताड़ा तोड़ना कोई मोटी बात थोड़ी है। तो कोई दुर्गम स्थान में ही अगर रखियोड़ी है कोई चीज, तो चोर सरलताओं विने प्राप्त कर ले। तो ठाकुर जी भी कटे ही छुपायोड़ो है तो सरलताओं विने प्राप्त कर ले। छेद बनाकर वस्तु को निकालना, जीव गोस्वामी बतावे चोरों रा कई कई गुण है, तो कहवे कृष्ण में सब गुण है। छेद बनाए ना आपरी चीज निकाल ले, लक्षणों पहचान जावे कि किन चीज में किया घड़ा में दही है, किया घड़ा में माखन है, किया घड़ा में दूध है, किया घड़ा में पानी है। और आपरी क्रिया रे द्वारा ध्यान वटाए दे। आप कदे जो पॉकेट मार वे, विष्णु पॉकेट मार नहीं है नो डाउट, परंतु मैं बताऊं रहा हूं जो है पॉकेट मार वे लोग कहीं करे, एक हाथे भीड़ में आई, एक जनो टल्लो लगाई, आप बिना बात करण में एंगेज हो जितरे वो आपरो पर्स निकाल ले। तो आपरी क्रिया रे द्वारा आपरो ध्यान वटायो वे। भगवान भी कुछ एडी क्रिया करे रहा है, कहीं बछड़ों ने खोल दिया, हमें गोपियों हैं अरे अरे बछड़ा खुल गया, वे बटी ने की जितरे वो चोरी कर ली ला रहा हूं, वो भी एक गुण है। हास्य प्रकट करे ने मोहनी विद्यारो गुण इन्हें आवे। तो कृष्ण कहीं करे हंसे और गोपियों एकदम स्तंभित वेगी, और भगवान बड़ी सरलताओं चोरी कर ले। तो कि एक चोरों में जको गुण वेणा चाहिए वे सब गुण थारे इन बेटा रे मायने है। इन हारो बिल्वा मंगल ठाकुर कियो चोराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। जो चोरों में अग्रणी है, सब चोरों रो जो सिरमौड़ है, सब चोरों में जो है बेस्ट चोर है, विण चोर रो मैं पुरुषम नमामि, मैं विण चोर ने नमस्कार करूं। आगे कहवे
एवं धृष्टयानि उशती कुरुते मेहनादिनी वास्तव स्तेयोपायैर्विरचित कृतिः सुप्रतीको यथास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभयनयन व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी नहि उपलब्धुम इच्छत। बड़ा सुंदर। हमें भगवान आगे कहीं करे रहा है तो कह कि हमें गोपियां लगभग आपरा उलाहना ने कंक्लूड करे है और कहवे कि एवं रो अर्थ है इन तरीकाओं। तो इन तरीका में और कई तरीका है। भगवान एक गोप और एक गोपी होता है तो व्यारो जो उत्तरी है, उत्तरी केवे जको पुरुष लोग ओडे, जिन्हें की जो आप देखो जिन्हें गमछो कह, राइट। गमछो कहीं है कि जको पुरुष लोग गर्मियों बचन हारू आपरे खवा माते या एक कपड़ो राखता और विने वास्तव में विनो वर्ड है उत्तरी। तो कहवे कि वो कहीं करे कि जो हमारे पुरुष है व्यारी उत्तरी और मारो जो ओढ़ न वेवे इयान ने दोयारी गांठ लगाए दे। कदई में हुतावा तो मारे पुरुषारी शिखा और मारी जो चोटी है इयान ने दोयाने बांध दे। एड़ा कई कार्य करे हो और मां आपस में खींची जाओ जितरे हो जाए चोरी कर ले। और केवे और तो थने कहीं क्या यशोदा ओ मतलब एड़ा एड़ा कार्य करे थारो बेटो कहीं करे तो केवे कुरुते मेहनादिनी वास्तव। मारो जो घर वे विन घर में मो सुंदर गोबरू निपा विने जो भगवान रो कमरो है या जो भी एड़ा कार्य है जटे कुछ पवित्र स्थान है रसोई है तो विनो रोज विने लीपो रसोई ने। थारो पुत्र आवे चारी तरफ देखे, यदि इन्हें मिल जावे तो बहुत अच्छो, यदि इन्हें चोरी करन रो कुछ साधन मिल गो तो वेल एंड गुड, यदि नी मिले तो कहीं करे तो के मेहनादिनी। मेहनादिनी रो अर्थ वेवे कि ओ बटे मल मूत्र रो त्याग कर दे। भगवान वटे जाए ने पेशाब कर दे, वटे जाए ने कुछ बच्चा ने सीस वाड़े वो वटे पेशाब कर दे, कोई वटे पोटी भी कर दे। तो इन तरीकाओं तो राजा परीक्षित तो बिल्कुल आश्चर्यचकित होगा कहीं कहीं कृष्ण एडो भी करे। तो इनो उत्तर आचार्य चरण अपनी टीकाओं रे मायने देवे वे के वास्तव में आ चीज सही नहीं है। जको गोपियों ओ कहे है कि कृष्ण जो है वो इन तरीकाओं मलमूत्र रो विसर्जन करे तो के वास्तव में तो वो केवल आपरी बात ने मतलब सही तरीकाओं बतावण हारू है कि थारो बेटो कहीं करे है, केवल इन्हें हारू वे कह रही है। वास्तव में एड़ो है कोनी, वो तो केवल बाल्य लीला रे मायने उलाहनो देवन रे हिसाबों है। तो गोपियां जो वो कह है वो केवल आनंद देवन हारू है। तो कोई प्रश्न कर सके भगवान है तो वे मलमूत्र रो त्याग करी कहीं। तो एक श्लोक एक पुराण है इनमें लिखियोड़ो है कि जको भगवान पुण्य श्लोक है व्यारा नाम आदि रा श्रवण और कीर्तनो जीवारो जो मल है विना नाश वे जावे। जो लोग है व्यारे हृदय में जो मल है, मल रो अर्थ है काम क्रोध मद लोभ है सब मल है, इन मल रो नाश वे जावे। वे भगवान स्वयं मल मूत्रों रहित है। भगवान ने टट्टी पिसाब करने की जरूरत नहीं है, व्याने वो वेग नहीं वेवे, देवताओं ने भी नहीं वेवे। तो केवे कि तो जने गोपियों ओ क्यों कह रही है तो केवे कि वो तो विनोदार्थक झूठ है। वो है तो झूठ पर वो झूठ कोई पनिशमेंट देवन रे हारू नहीं, विनोद में कियोड़ो है। इन हारू जीव गोस्वामी पाद केवे यद्यपि तत्र
यद्यपि तत्र संभवति तथापि बाल्यलीला विनोदार्थम ऋषेश प्रापचिंतानि मेहनादिनीम इतिम ज्ञेयम। ओ समझना चाहिए कि ओ जो मेहनादि ओ आ जो बात है आ केवल वीण विनोद रे मायने क्योड़ी है, आ बात वास्तव में सही नहीं है। तो आगे कहे कि और कहीं करे थारो बच्चों और बताओ इन तरीकाओं हमारे घर रे मायने पूरो मतलब कबाड़ो कर दे, सब तरीकाओं गलत कार्य करे। और हमें तो देखो इन्हें अलग अलग ओ एक्सपर्ट है चोरी करण में, और हमें इन्हें देखो ओ सुप्रतीको यथास्ते ओ किकर बैठो है थारे खने बैठो है जोने सुप्रतीक वे ज्यूं। सुप्रतीक मतलब कितरो शिष्ट बालक है, इन्हें जड़ो तो ओई छे, इणु भलो तो कोई वे ही नहीं सके। इतरो अच्छो बालक रे ज्यूं एडी भोली सकल वणाए ने हमें वो थारे खने बैठो है। देख देख यशोदा थारे बेटा ने। आगे कहवे इत्थम स्त्री भी सभय नयनम श्री मुखालोकी निभिर। जदे गोपियों री एक कंप्लेन हुई तो ठाकुर जी डर गा, और भगवान ने लागो कि हमें तो आज मैया पक्की पिटाई करेला, आज मने कोई नहीं बचा सके, दौड़ भी नहीं सकूं, मारे खाने बैठो हूं। तो भगवान कहीं करे रहा है तो कि वे सभय नयनम, भगवान रा जो नयन है वे भयती भरीजगा है। आहा, जिन्हें देखे भय डरे वे भगवान जको आपरी भ्रकुटी अगर ताण दे तो जिन्हें भयती भय डरे है वे भगवान आज विन गोपियों रा उलाहनाती डरे रहा है। वे भगवान आज मैया रे डांटू डरे है, वे भगवान आज मैया रे मारू डरे रहा है। कितनी सुंदर भगवान री बाल्य लीला है। कौन समझ सके भगवान री इन चीज ने। वे भगवान ओ हो छियो हमें मैया तो नाराज वेला कि अरे गोपियों तो सब चीज बताए दी, अटा तक कि वही कह दियो कि मैं और घरे टट्टी पिसाब करूं, हमें तो मैया को उठी। तो भगवान रा जो नेत्र है वो है सभय नयनम, सभय नयनम। भगवान बड़ा भयभीत नेत्र वाला है। और जो गोपियां हैं इत्थम स्त्री भी ए सब गोपियां भगवान रो एड़ो एड़ा मुख ने देखियो, श्री मुख आलोकिनी भी एड़ा मुख ने दर्शन करियो जको की सभय नेत्रम है। यानी भगवान रा विण मुख ने गोपियां निरखेरी है जको की डरू भरियोड़ा आंखों वालों है। भगवान डरियोड़ा है। हमें वे जो गोपियां हैं वे ओ देखे कि यशोदा शायद आपरा बच्चा ने लड़ेला, पण यशोदा जी आपरा बालक ने लड़े कोनी, अपितु आपरा बालक री एड़ी जो बाल्य चपल लीलाओं हैं व्याने हुणे ने यशोदा जी ने भी आनंद मिले रो है। और वे आपरे विनार हाथे मिले ने कुछ हंसे है इनहारू कियो कि बच्चा ने डांटन री बजाय प्रहसित मुखी यशोदा और विनार हाथे मिले हंसा, ओ कृष्ण यूं करे रो है, अरे इन्हें यूं तो नहीं करना चाहिए, यूं करीन वे आपस में इन्हें कुछ हास परिहास करे है। तो बड़ो सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनो अर्थ बतावे कि क्यों ए गोपियां इन तरीकाओं यशोदा जी ने ओळबो देवन ने आवती थी। यदि वे यशोदा जी लड़े भी नहीं है, गोपियां भी नहीं चाहती कि यशोदा जी लड़े बाल कृष्ण ने, तो क्यों ओळबो दियो जने नहीं देती ओळबो। तो बड़ो सुंदर इनो अर्थ बतावे कि गोपियां इना दो अर्थ बताया। एक अर्थ तो कियो कि गोपियां यशोदा जी ने भी वो सुख देना चाहती कि देख थारो बेटो कितरो एक्सपर्ट है, एक तो वह चीज भी है। और दूसरी चीज है कि गोपियां ने लागो व्योने ध्यान तो कि कृष्ण कितरो लाडको है यशोदा रे, तो गोपियां ने लागो कि कटई कृष्ण यूं हो चला कि अरे मैं रोज रोज गोपियां रे खने आऊं और ये गोपियां कटई मने मैया ने जाइन के दी
तो इन डरू एडो नहीं वेवे कि बाल कृष्ण मारे घरे आए चोरी करनी बंद कर दे। तो मारे मन में वो भय હતો कि कटी वो कृष्ण चोरी करनी बंद कर देला, मारे घरे आनो छोड़ देला। तो कहीं करो कि वहाँ पे हालो और वो डाउट क्लियर कर दो। यशोदा ने जाइन केवा, यशोदा कृष्ण ने कुछ कहला नहीं और कृष्ण यशोदा कुछ नहीं कही, तो बस कृष्ण निश्चिंत वे जाई और वो बहुत आराम रोज चोरी करनी शुरू करी। तो एडो होचे ने देखा, एडो होचे ने ए गोपियां आवे और यशोदा जी भी इन चीज रो प्रतिपादन कर दियो कि वे हसन ढुकारा। तो कृष्ण निश्चिंत वेगा कि हमें मने कोई डर नहीं है, हमें मैं चोरी कर सकूं। ओ गोपियों रो मुख्य उद्देश्य है। तो ठीक है, आज यहाँ पे इन विश्राम दे, टाइम भी वेको है।